डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी ट्रेनीज को नमस्कार। मैं हीरालाल प्रजापति, प्रवक्ता गणित, डाइट सोनभद्र से। आज इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा हम सब क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल, जैसा कि हम पिछली कक्षा में हम परिमाप, विभिन्न आकृतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उसके आगे उसके क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम चित्र देखते हैं, बहुत सारे चित्र हैं, आकृति देखते हैं, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे वृत्त हो, त्रिभुज हो, अन्य कोई आकृति हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी आकृति के घिरे हुए क्षेत्र की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात चाहे जैसे त्रिभुज चित्र में दिख रहा है, ये त्रिभुज के द्वारा इसके अंदर जो क्षेत्र से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो क्षेत्र है, यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के अंदर जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इस क्षेत्र की माप को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये भाग है, जैसे वृत्ताकार गोलाकार भाग है, इस बीच के भाग को हम इसका क्षेत्रफल कहेंगे। अब आते हैं क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है। जैसे परिमाप को हम मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, इसी प्रकार हम क्षेत्रफल की इकाई को मुख्यतः हम वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में मापते हैं। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। इसको हल करने पाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर वर्ग। इसको घात के रूप में अगर बदलते हैं हम, तो आता है 10⁴ सेंटीमीटर वर्ग। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10⁴ वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई में हम वर्ग जरूर लगाएंगे। इसी प्रकार 1 वर्ग किलोमीटर में कितना वर्ग मीटर होगा, तो इससे हम 1000, चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 मीटर गुणे 1000 मीटर का गुणा करेंगे, आएगा 10⁶ वर्ग मीटर। तो इस प्रकार 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 10⁶ वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार क्षेत्रफल के अन्य इकाइयों को भी हम, चाहे वर्ग सेंटीमीटर हो, चाहे वर्ग मिलीमीटर हो, जैसा छोटा हो या बड़ा हो, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है आयतन। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। आयतन क्या है? आयतन सभी पदार्थ, हम जानते हैं सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं। ऐसे पदार्थ जो त्रिविमीय होते हैं, त्रिविमीय मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई हो, उसे हम त्रिविमीय माने पदार्थ कहते हैं। जैसे घन है, घनाभ है, कोई सामान है, वस्तु है, कमरा है, हम सब हैं, ये सब क्या हैं? त्रिविमीय हैं। तो त्रिविमीय जितना स्थान घेरते हैं, उस त्रिविमीय स्थान की मात्रा को हम उसका आयतन कहते हैं। जैसे एक दफ्ती का डिब्बा है, डिब्बी का जितना स्थान घेरेगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वही इसकी जगह की माप ही आयतन कहलाती है। आयतन त्रिविमीय होती है। जैसे आयतन हमें त्रिभुज का निकालना हो, वर्ग का निकालना हो, ये चूँकि ये आकृतियाँ द्विविमीय होती हैं, तो इसलिए उन सब का आयतन शून्य होता है। हमेशा त्रिविमीय आकृतियों का ही आयतन निकाला जाता है। आयतन की इकाई, आयतन को हम किस इकाई में मापेंगे? आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर, घन मीटर होती है, घन किलोमीटर, जैसे बड़ी होगी तो घन किलोमीटर में भी हम कर सकते हैं। जैसे 1 घन मीटर बराबर
चूँकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बीमी ही होती है, तो इसलिए 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर 3 बार करेंगे। आएगा सरल करने पे 10⁶ घन सेंटीमीटर। 1 घन मीटर बराबर होता है 10⁶ घन सेंटीमीटर। यहाँ हम आयतन की इकाई में घन जरूर लगाएंगे, क्योंकि हर आकृति घना माने घन मतलब क्या होते हैं, उसका 3 बार गुणनफल हो जाता है, घन हो जाता है इकाई का। मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर इत्यादि इसी प्रकार। इसलिए हम इकाई के पहले हम घन जरूर लगाएंगे। धारिता, धारिता या कैपेसिटी, इसे अंग्रेजी में कैपेसिटी कहते हैं। धारिता क्या होती है? एक तरीके से कहा जाए धारिता भी आयतन ही है, लेकिन धारिता को मुख्यतः हम बर्तन की माप को मापते हैं। जैसे किसी बर्तन से हम दूध लेते हैं, तेल लेते हैं या अन्य वस्तुएं द्रव पदार्थ लेते हैं, तो उस बर्तन की माप जो होती है वही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। अर्थात किसी बर्तन में जितना द्रव आता है उसकी द्रव धारण करने की क्षमता को हम उस बर्तन की धारिता कहते हैं। धारिता को हम जैसे व्यवहारिक तौर पे लीटर में मापते हैं, इसकी बड़ी इकाई किलो लीटर होगा। तो 1 लीटर हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 100 सेंटीलीटर बराबर 10 डेसीलीटर। जैसे मीटर में इकाइयाँ होती हैं उसी प्रकार लीटर में भी होती है। और 1 लीटर को अगर हम घन सेंटीमीटर या घन मीटर में बदलना चाहें तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ अर्थात 1000 घन सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर जो बर्तन की माप होगी उस बर्तन की माप 1 लीटर के बराबर होती है। इसी प्रकार अगर 1 घन मीटर है उसमें कितना लीटर पानी आएगा, तो 1 घन मीटर में कुल 1000 लीटर पानी आता है। तो आज के प्रकरण में हम सब यही क्षेत्रफल, आयतन और धारिता का कंसेप्ट हमने क्लियर किया। अगली कक्षाओं में हम अगले प्रकरण में हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन निकालने पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।